तो जैसा कि पिछले लेसन में हम सीख चुके हैं कि ब्लेंडर है क्या चीज़, इसे डाउनलोड कहाँ से करना है, इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसके बेसिक कंट्रोल, इसका इंटरफेस और बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले लेसन में सीख चुके हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट वेल्फ। मेरा नाम है लुकमान और आप देख रहे हैं योर फेवरेट वेल्फ यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा ब्लेंडर के सीरीज का सेकंड लेसन है। तो इस लेसन में हम बहुत कुछ आगे सीखने वाले हैं। पिछले लेसन में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी और हमने वो एंड किया था कि हम जो है चीज़ें किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा और एडवाइस देना चाहूँगा कि जो-जो मैं चीज़ें आपको सिखाऊँ, आप साथ-साथ वो करें, ताकि आपको बाद में मुश्किल ना हो, ताकि आप आसानी से चीज़ें सीखते जाएँ। तो आज की ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, आज का लेसन लंबा हो सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमने कल डिलीट करना हर चीज़ को सीखा था, तो आज हम इन्हें डिलीट कर देते हैं और हमने चीज़ों को ऐड करना सीखा था। शिफ्ट ए दबा के, ये उसका शॉर्टकट है, इससे हम चीज़ों को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पे स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ। ये किस तरह से चीज़ें ऐड करनी है, ये सब मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे सब चीज़ें शो होंगी जो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो भी बटन माउस का और कीबोर्ड का। तो सबसे पहले हमने चीज़ें ऐड करने सीख चुके हैं पिछले ही लेसन में। अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, फिर आप इस सेकंड लेसन पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कल सीखा था कि हम चीज़ों को मूव किस तरह से करते हैं, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में मूव किस तरह से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो है हम उसका शॉर्टकट सीखने वाले हैं, क्योंकि बंदा ऐसा तो नहीं है ना हर बार यहाँ पे आएगा, फिर एक चीज़ को सिलेक्ट करेगा, फिर यहाँ पे आके इसे पकड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट क्या है, चीज़ों को मूव करने का शॉर्टकट क्या है? चीज़ों को मूव करने का शॉर्टकट है जी। कि जी का मतलब होता है ग्रैब। ग्रैब मीन पकड़ना, किसी भी चीज़ को पकड़ने को कहते हैं ग्रैब। तो हम जैसे ही जी दबाएँगे किसी भी चीज़ पर क्लिक करके, जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ और भी ऐड कर देता हूँ। एक क्यूब यहाँ पे मैंने एक और ऐड कर दिया जो इसके अंदर है, मैं उसे थोड़ा-सा यहाँ मूव कर देता हूँ। तो जैसा कि मैं इनमें से किसी एक पे भी क्लिक करता हूँ और जी दबाता हूँ। जैसे ही मैं जी दबाऊँगा तो आप देख सकते हैं इसके जो बाहर येलो लाइन थी ना ऑरेंज कलर की, वो व्हाइट हो चुकी है। तो जैसे ही मैं अपने माउस को कहीं भी ड्रैग करूँगा तो हमारा क्यूब जो है हमारे माउस के साथ मूव कर रहा है। तो इस तरह से हम शॉर्टकट के थ्रू इसे मूव कर सकते हैं। तो मूव करने का शॉर्टकट क्या है? जी है। लेकिन अब हम इसे एक्सिस पे कैसे मूव करें? क्योंकि अब मैं तो इनसे रैंडमली मूव कर पा रहा हूँ। अब मैं वाई एक्सिस पे सिर्फ मूव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? तो आपने करना कुछ नहीं, आपने जी दबाया हुआ है पहले ही, ये क्यूब को आपने ग्रैब किया हुआ है। जैसे ही आप वाई दबाएँगे तो ये वाई एक्सिस में लॉक हो जाएगा। तो अब मैं सिर्फ वाई एक्सिस में ही इसे मूव कर सकता हूँ अपने माउस को ड्रैग करने से। ये देख सकते हैं ये सिर्फ वाई एक्सिस में मूव हो रहा है। अब और फिर उसके बाद मैं इस क्यूब को पकड़ता हूँ, जी दबाता हूँ और मैं चाहता हूँ ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मैं इसे मूव करूँ, तो मैं एक्स दबा दूँगा, तो ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है। तो मैं इसे थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ। इसे मैं जी दबा के ज़ेड दबाता हूँ, तो इस तरह मैं ज़ेड एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। तो इस तरह मूव का शॉर्टकट क्या है, वो जी है और जी दबाने के बाद आप जो भी दबाएँगे, एक्स एक्सिस में मूव करना चाहेंगे तो आपने एक्स दबा देना है कीबोर्ड में, वाई एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो वाई दबा देना है कीबोर्ड में, ज़ेड एक्सिस में मूव करना चाहते हैं तो ज़ेड दबा देना है कीबोर्ड पे। और अगर आप कहीं पे भी मूव नहीं करना चाहते, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मुझसे ये गलत मूव हो गया है और मैं इसे यहाँ पे आप राइट जो है लेफ्ट क्लिक करने की बजाय आप राइट क्लिक करेंगे तो आपकी मूवमेंट कैंसल हो जाएगी। जैसे कि मैं इसे जी दबाता हूँ, एक्स दबा के इधर ले आता हूँ, अब मैं चाहता था नहीं यार ये इधर ना आए, मुझसे गलत मूवमेंट हो गई, तो मैं जो है राइट क्लिक दबाऊँगा तो हमारी मूवमेंट कैंसल हो जाएगी। इस तरह से ये जो है हमारा मूव का जो है शॉर्टकट है। और उसके अलावा उसमें एक और चीज़ भी थी कि हम 2 एक्सिस में मूव कर सकते थे, एक एक्सिस में हमारी लॉक हो जाती थी, उसमें हम मूव नहीं कर सकते थे। तो वो यहाँ पे कैसे करना है, आपने क्यूब पे क्लिक करना है, जी दबा देना है, आपने शिफ्ट दबा के एक बार फिर वहाँ पे एक्स दबाना है, शिफ्ट दबा के रखना है, तो एक्स दबाएँगे तो ये एक्स एक्सिस में मूव नहीं होगा, बाकी दोनों एक्सिस में मूव होगा, ठीक है? उसके बाद अगर आप जी दबाएँगे, शिफ्ट दबा के ज़ेड दबाएँगे तो ज़ेड एक्सिस में मूव नहीं होगा, वाई और एक्स एक्सिस में मूव होगा। और अगर आप जी दबाएँगे, शिफ्ट दबा कर रखेंगे, वाई दबाएँगे तो वाई एक्सिस में मूव नहीं होगा, बाकी 2 एक्सिस में मूव होगा। इस तरह से जो है हमारा मूव का शॉर्टकट काम करता है। उसके बाद हम जो है अपना रोटेट का शॉर्टकट देख लेते हैं कि अब हम यहाँ पे तो आके बार-बार इसे रोटेट नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना होगा? रोटेट का क्या
रोटेट कहाँ से शुरू होता है? आर, ठीक है? रोटेट को जब हम लिखते हैं ROTATE, ठीक है? रोटेट। तो जैसे ही हम आर दबाएँगे अपने कीबोर्ड पे, तो देख सकते हैं फिर से हमारे जो है क्यूब के बाहर थोड़ा-सा एरो बन गया है और उसके बाहर जो है व्हाइट लाइन्स आ चुकी हैं। तो अब मैं जैसे ही अपने माउस को ड्रैग करता हूँ, ये देख सकते हैं रैंडमली हमारा क्यूब जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है? आप कहीं पे भी इसे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ ये यहाँ पे रोटेट हो, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा लेफ्ट, तो यहाँ पे रोटेट हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैं इस क्यूब पे क्लिक करता हूँ, आर दबाता हूँ और उसके बाद मैं इसे रोटेट करता हूँ और मैं चाहता हूँ यार ये गलत रोटेशन हो गई है, मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं रोटेशन कैंसल हो चुकी है। और आर दबा के अगर आप एक्स एक्सिस में रोटेट करना चाहते हैं तो एक्स दबा देंगे, तो ये देख सकते हैं एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है। मैं कुछ इतना रोटेट कर देता हूँ। फिर आर दबा के आप इसे जेड एक्सिस में रोटेट करना चाहते हो तो आपने जेड दबा देना है, तो ये देख सकते हैं जेड एक्सिस में रोटेट हो रहा है, ठीक है? और उसके बाद अगर आप आर दबा के वाई दबा देंगे तो ये वाई एक्सिस में रोटेट होगा। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, वो प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ पे क्लिक करता हूँ ना तो ये ज़ूम जो है यहाँ दरमियान में ही हो रहा है, कहीं और ज़ूम उस पे नहीं ज़ूम हो रहा, ठीक है? मैं इस पे कैसे ज़ूम करूँ? तो आपका जो नम पैड है आपके कीबोर्ड का, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर जहाँ पे आपकी जो है न्यूमेरिक इनसे लिखे होते हैं यानी कि 1, 2, 3, 4 जमा माइनस सब कुछ, वहाँ पे आपको एक डॉट का बटन नज़र आएगा, ठीक है? उसके नीचे डिलीट भी लिखा होता है, वैसे वो डॉट सा होता है, ठीक है? आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, तो जो चीज़ आपने सिलेक्ट की होगी, अब हम उस पे ज़ूम हो चुके हैं। ये देख सकते हैं अब मैं सिर्फ़ इसी चीज़ पे ज़ूम कर सकता हूँ, इस क्यूब पे। अगर मैं इस पे क्लिक करके डॉट को दबा दूँगा कीबोर्ड पे, तो ये देख सकते हैं मैं सिर्फ़ इसी पे ज़ूम कर रहा हूँ और मैं कहीं ज़ूम नहीं हो रहा। तो इस तरह से हमारा जो है और उसके अलावा अभी हमें रोटेट का जो है हम चाहते हैं कि एक एक्सिस में रोटेट हो, एक में ना हो, बाकी में रोटेट हो। तो उसका भी यही तरीक़ेकार है। जैसे कि मैं आर दबाऊँगा, शिफ्ट एक्स दबा दूँगा तो एक्स एक्सिस में रोटेट नहीं होगा, बाकी दोनों एक्सिस में रोटेट होगा। इसी तरह से आप शिफ्ट दबा के रखेंगे, जौन-सा भी दबाएँगे उस एक्सिस में रोटेट नहीं होगा। तो हम इन्हें कर लेते हैं डिलीट, डिलीट करने के बाद एक हम नया क्यूब ऐड करते हैं। क्यूब ऐड करने के बाद हम डॉट दबाएँगे तो हम इस पे फ़ोकस कर लेंगे। फ़ोकस करने के बाद अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मिड में ना एक येलो कलर का डॉट है। ठीक है, मैं इसे जी करके, एक्स करके इधर भी ले आता हूँ तो देख सकते हैं ये इसके मिड में ही है। हम कोई और चीज़ ऐड कर लेते हैं जैसा कि ये मंकी का हेड ऐड करते हैं, जी दबा के, एक्स दबा के इधर ले आता हूँ, ये देख सकते हैं इसके मिड में ये एक डॉट सा है। तो ये डॉट असल में है क्या चीज़? इसे कहते क्या हैं? तो इसे कहते हैं पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट को हम अगर सादा अल्फाज में समझें तो वो एक किस्म का जिस तरह हमने फिज़िक्स में भी पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है? जिस तरह हमारा सेंटर ऑफ मास होता है हर चीज़ का, कि वो चीज़ उस सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है, वहाँ पे उस चीज़ का सबसे ज़्यादा वज़न होगा, ज़्यादा रिएक्ट ग्रेविटी का वो उस जगह से करेगी, ठीक है? तो इसी तरह ये जो पिवट पॉइंट है ना इसका, हर चीज़ ब्लेंडर में अपने पिवट पॉइंट से मूव करती है, स्केल करती है, रोटेट करती है, ठीक है? आगे हम इसे एक्सपेरिमेंट करके समझेंगे भी, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको कांसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ सिर्फ़। तो ये जो है ना पिवट पॉइंट ये एक किस्म का इसका सेंटर है और ये ही इसका जो है इसे कह सकते हैं हम जहाँ से ये सारा कंट्रोल इसका होगा, ठीक है? अगर मैं इसे चीज़ को स्केल करता हूँ, जैसे कि इस मंकी हेड को मैंने पकड़ के रखा हुआ है और स्केल का हमारे पास क्या था? पहले हम यहाँ से स्केल करते थे, लेकिन स्केल का शॉर्टकट क्या है? वो एस है, क्योंकि स्केल एस से शुरू होते थे। जब हम एस दबाएँगे, तो अब देख सकते हैं दोबारा से हमारा व्हाइट हो चुका है बाहर जो आउटलाइन थी और एरो आ चुका है। जैसे मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ, तो देख सकते हैं ये पूरे जो है हमारा मंकी हेड को स्केल कर रहा है और स्केल कहाँ से कर रहा है? वही जो पिवट पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? उसी से स्केल हो रहा है। देख सकते हैं ना, उसी से लाइन निकल के आ रही है और एरो निकल के आ रहे हैं। ठीक है? ये पिवट पॉइंट से स्केल हो रहा है और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक्स एक्सिस में स्केल करूँ, एस दबा के एक्स दबाऊँगा तो ये एक्स एक्सिस में स्केल होगा। मैं इसे राइट क्लिक करके कैंसल कर देता हूँ। ये हम क्यूब पे समझते हैं, एस दबाऊँगा, वाई एक्सिस में स्केल होगा, एस दबाऊँगा, जेड एक्सिस में स्केल होगा, एस दबाऊँगा, एक्स एक्सिस में स्केल होगा, एस दबा के शिफ्ट एक्स दबाऊँगा तो एक्स एक्सिस के बिना बाकी सब एक्सिस में स्केल होगा। ठीक है? इसी तरह से हर चीज़ को आप स्केल कर सकते हैं ब्लेंडर में। और सब चीज़ों को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट क्या है? जैसा कि हम कंप्यूटर में तो कंट्रोल ए दबाते हैं ना, तो हर चीज़ सिलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपने ए दबाना है, ए का मतलब है ऑल और ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है,
मैं जैसे ही कीबोर्ड पे ए दबाता हूँ तो ये सब चीज़ें सिलेक्ट हो जाएँगी। जितने भी आपके 3D व्यू में जितने भी आपके वर्ल्ड में चीज़ें होंगी वो सारी सिलेक्ट हो जाएँगी और मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। तो अब उसके बाद हम दोबारा से एक नया क्यूब ऐड करते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करते हैं। तो अब हमारे पास ये जो व्यू है, ये जो 3D व्यू है, ये सॉलिड 3D व्यू है। ठीक है? यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक व्हाइट बॉल है, यहाँ पे कुछ उसके ऊपर कुछ बना हुआ है, यहाँ पे एक बिल्कुल एम्प्टी है दरमियान से, यहाँ पे कुछ उसके लाइनें लगी हुई हैं। तो ये क्या है? ये व्यू पोर्ट के कुछ मोड्स हैं, ठीक है? अभी हम सॉलिड मोड में हैं। सॉलिड मोड का क्या मतलब है? सॉलिड मोड का मतलब है कि इसमें आपको जितने भी आपके मटेरियल यानी जो कलर लगे हुए हैं आपके किसी ऑब्जेक्ट पे, जो टेक्सचर्स लगे हुए हैं, वो आपको नज़र नहीं आएँगे। इसमें सिर्फ़ आपको उसकी ज्योमेट्री नज़र आएगी, जैसा कि हर चीज़ इसी तरह नज़र आएगी। अब इस पे कोई भी कलर हो, कुछ भी हो, वो इस मोड में नज़र नहीं आने वाला। उसके लिए हमारे पास एक होता है मटीरियल मोड, ठीक है? जैसे ही हम इस पे माउस लाके क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं अभी हमारा थोड़ा सीन लाइट लाइट हो गया, थोड़ी लाइट्स आ गई है और ये व्हाइट कलर का क्यूब नज़र आ गया है। तो ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट कलर व्हाइट है, ठीक है? क्योंकि कोई किसी चीज़ पे कोई कलर नहीं होगा तो ब्लेंडर उसे व्हाइट शो कराएगा। और उसके बाद हमारे पास है एक रेंडर व्यू पोर्ट मोड, ठीक है? जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो जो आपका रेंडर निकल के आना होता है, ठीक है? जो फाइनल रिज़ल्ट होता है वो यहाँ पे नज़र आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल काला रिज़ल्ट नज़र आया, क्यों? क्योंकि ना हमने कोई लाइटिंग की है, ना हमने कोई इस क्यूब पे जो है कलर लगाए हैं, कुछ नहीं किया इसलिए। फिर हम सॉलिड व्यू पोर्ट में आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो मोड है इसे कहते हैं एक्स-रे व्यू मोड, ठीक है? या इसे वायर फ्रेम भी कह सकते हैं या एक्स-रे व्यू मोड भी कह सकते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं हमारे क्यूब की जो सिर्फ है वायर्स नज़र आ रही हैं, ये वायर्स और इसके आर-पार हर चीज़ नज़र आ रही है। तो ये किस लिए है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा जब हम बहुत सारा काम करेंगे अपने ब्लेंडर में तो आपको पता चल जाएगा ये मोड किस लिए दिया हुआ है। तो हम अपने सॉलिड व्यू मोड में आ जाते हैं। सॉलिड व्यू मोड में आने के बाद अगर मैं एक्स-रे व्यू मोड में स्विच करूँ, तो यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लाइन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है? यहाँ पे ये, इस तरह से। ठीक है, तो ये लाइन्स का क्या मकसद है? ये हमारे क्यूब में कितनी लाइन्स हैं? टोटल ये गिन सकते हैं आप, काफ़ी सारी लाइन्स हैं। तो इनका क्या मकसद क्या है? ये लाइन्स क्यों आ रही हैं एक्स-रे व्यू पोर्ट में? अगर मैं यहीं पे सॉलिड व्यू में जाता हूँ, शिफ्ट ए दबाता हूँ और यहाँ पे अपना एक मंकी हेड जो है ऐड करके जी दबा के, एक्स दबा के इधर ले आता हूँ, डॉट दबा के इस पे ज़ूम करता हूँ। अब मैं एक्स-रे मोड दबाता हूँ तो देख सकते हैं इसमें लाइन्स और किस्म से हैं, ठीक है? और अपने क्यूब में और किस्म से हैं। ये क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे अनरियल इंजन है, माया है, कोई भी दुनिया का 3D सॉफ्टवेयर है, कोई भी गेम है, कुछ भी है, वो छोटे-छोटे, छोटे-छोटे डॉट से मिलके बनी होती है, ठीक है? जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो सॉफ्टवेयर हैं, उन्हीं डॉट्स को डाटा कलेक्ट करके हमें चीज़ें बना के दिखाते हैं कि ये इस तरह से चीज़ बनी हुई है। तो जैसा कि ये क्यूब है, इसमें एक यहाँ पे डॉट होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये इन चारों डॉट्स को मिलाएगा इन लाइन के थ्रू, ठीक है? एक ये लाइन यहाँ मिल रही है, यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ का डॉट यहाँ से मिल रहा है, यहाँ का यहाँ से। इस तरह ये सारे डॉट्स आपस में मिल के क्यूब बना रहे हैं। और मंकी हेड में देख सकते हैं बहुत सारे डॉट्स हैं, कोई कहीं पे है, किसी की लोकेशन कहीं पे है, तो इस तरह से। तो ये बेसिकली इन डॉट्स को बोलते क्या हैं? इन डॉट्स को बोलते हैं वर्टेक्स। एक डॉट को बोलते हैं वर्टेक्स और मल्टीपल्स को बोलते हैं वर्टिसीज़। और जब 2 वर्टिसीज़ आपस में मिल जाएँ तो बन जाता है एक एज और जब 4 एज या 3 एज आपस में मिल जाएँ तो बन जाता है एक फेस, ठीक है? तो ये एक फेस है जो हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे ये जो है ये एक फेस है क्यूब का, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है और यहाँ पे इसमें ये बहुत सारे फेस हैं, ये देखिए ये है छोटे-छोटे फेसेस हैं इसमें, ठीक है? इस तरह से बस मैं आपको ना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें कन्फ्यूज़िंग लग रही हैं तो आप टेंशन ना लें, आप इन वीडियोज़ को बार-बार देखें तो आपको समझ आ जाएगी, आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है? आप बार-बार देखेंगे तो आपको अच्छे से हर चीज़ की समझ आना शुरू हो जाएगी। तो अब हमारे पास जो है 3-4 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, हमने ब्लेंडर के व्यू पोर्ट मोड भी देख लिए। तो अब
हम जो है एडिटिंग, सारी एडिटिंग जो है यहाँ पे तो हम सिर्फ स्केल कर सकते हैं चीज़ों को, मूव कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते इस मोड में, ठीक है? इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है? जिसमें हम पूरी की पूरी चीज़ को, जैसे कि मैंने इसे पकड़ा, मूव कर लिया या कुछ भी, ठीक है? तो इसमें हम जो है चीज़ों को नहीं बना सकते, ठीक है? इस मोड में। तो हमें उसके लिए एक और मोड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ब्लेंडर ने ऑलरेडी दिया हुआ है। वो कौन-सा मोड है? वो है जी एडिट मोड, ठीक है? एडिट मोड से जैसे हमें पता चल रहा है कि चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मोड है, यहाँ पे एक एडिट मोड है। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं एडिट मोड पे क्लिक करता हूँ, तो अब देख सकते हैं बिल्कुल व्यू ही बदल गया, ठीक है? अभी देख सकते हैं आपको वो डॉट नज़र आने शुरू हो गए। देख सकते हैं ये एक डॉट है, ये एक डॉट है। जैसे ही मैं शिफ्ट दबा के इन दोनों डॉट्स को सिलेक्ट करता हूँ, ये देख सकते हैं दरमियान वाला एज जो है हाइलाइट हो गया है। अगर मैं चारों को सिलेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं पूरा फेस हाइलाइट हो चुका है, यानी पूरा फेस सिलेक्ट हो चुका है। तो अब हम जो है यहाँ पे एक सिंगल वर्टेक्स से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है? एक सिंगल वर्टेक्स को भी मूव कर सकते हैं, एक सिंगल एज को मूव कर सकते हैं, एक सिंगल फेस को मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको बंच ऑफ टूल जो है नज़र आ रहे हैं, जिनसे हम बहुत ज़्यादा सारी एडिटिंग कर सकते हैं, और मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक वर्टेक्स सिलेक्ट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देख सकते हैं छोटा-सा डॉट है, यहाँ से हम एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो शिफ्ट दबा के मल्टीपल वर्टिसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है एज सिलेक्ट। जैसे ही मैंने उस पे क्लिक किया, वर्टिसेस यहाँ से कहीं गुम हो गई हैं, और यहाँ पे एज सिलेक्ट आ चुका है। तो जैसे मैं शिफ्ट दबा के मल्टीपल एज को सिलेक्ट करता हूँ, तो देख सकते हैं पूरा फेस सिलेक्ट हो चुका है। और उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है फेस सिलेक्ट का। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब मैं जो है पूरे के पूरे फेसेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरह से। और एक बात और भी आपने याद रखनी है, एडिट मोड से ऑब्जेक्ट मोड और ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में स्विच करने का जो शॉर्टकट की है, वो है टैब, ठीक है? जो आपके कीबोर्ड पे टैब का बटन है। जैसे मैं उस पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ चुका हूँ। और दूसरी बात, आप जितनी चीज़ें ऑब्जेक्ट मोड से सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाएँगे, आप एडिट मोड में उन्हीं चीज़ों को सिर्फ़ एडिट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ना, ये मैं इसे सिलेक्ट नहीं करता मंकी हेड को, ठीक है? मैं सिर्फ़ क्यूब को सिलेक्ट करके एडिट मोड में जाता हूँ। अब मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, ये देख सकते हैं मैं जितने भी क्लिक कर लूँ, मैं जो है अपने मंकी हेड को सिलेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन उसकी बजाय अगर मैं यहाँ पे जैसे ही देख सकते हैं, मैं जैसे ही इसके बाहर जो भी है ड्रैग करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो इसे मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। फिर मैं टैब मोड से बाहर जाता हूँ, शिफ्ट दबा के मंकी हेड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर टैब मोड में आता हूँ, तो अब देख सकते हैं मैं दोनों में एडिटिंग कर सकता हूँ, दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों में कुछ भी एडिटिंग कर सकता हूँ। एडिटिंग करनी कैसे है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है मंकी हेड को डिलीट करते हैं, क्यूब को भी डिलीट करते हैं, शिफ्ट ए दबाएँगे, जो कि शॉर्टकट की है चीज़ें ऐड करने का, यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर देंगे, ठीक है? इस पे डॉट दबा के ज़ूम कर लेंगे, उसके बाद टैब दबा के जाएँगे एडिट मोड में। एडिट मोड में जाने के बाद अब आपको इनके भी शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। वर्टिसेस का जो है आपके कीबोर्ड पे 1 बटन 1 लिखा होता है, ठीक है? आप जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, तो आप वर्टिसेस सिलेक्ट में आ जाएँगे, वर्टेक्स सिलेक्ट। 2 पे क्लिक करेंगे, तो आप जो है एज सिलेक्ट में चले जाएँगे, 3 पे क्लिक करेंगे, तो फेस सिलेक्ट में चले जाएँगे। मैं 1 पे क्लिक करता हूँ, एक सिंगल वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, जी दबाता हूँ, तो देख सकते हैं मैं इस एक वर्टेक्स को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। जैसे कि मैं जी दबा के एक्स दबाता हूँ, एक्स एक्सिस में मैंने मूव कर दिया। इसे पकड़ा, जी दबाया, ज़ेड दबाया, ज़ेड एक्सिस में मूव कर दिया। इसे पकड़ा, जी दबाया, वाई एक्सिस में मूव कर दिया। तो देख सकते हैं मैंने हर सिंगल वर्टेक्स को कहीं पे भी मूव करके रैंडमली मैं प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है? इस तरह से। और अगर आपसे कुछ गलती हो जाए, तो अंडू कैसे करें चीज़ों को, ठीक है? तो आपने कंट्रोल ज़ेड दबाना है, तो ये अंडू का शॉर्टकट की है ब्लेंडर में, ठीक है? तो जैसे मैंने देख सकते हैं कंट्रोल ज़ेड ज़ेड दबाया, तो हर चीज़ अंडू हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर मैं 2 दबाता हूँ, एक एज को सिलेक्ट करके जी दबाता हूँ, तो देख सकते हैं मैं पूरे के पूरे एज को मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं इनको स्केल भी कर सकता हूँ, इनको रोटेट भी कर सकता हूँ। मैं एस दबा के ये देख सकते हैं इस एज को मैंने स्केल कर दिया, आर दबा के मैंने इस एज को ये देख सकते हैं यहाँ पे रोटेट कर दिया। तो सारे जो मैं जो है रोटेट, स्केल और ग्रैब का जो था,
अपना ऑब्जेक्ट मोड में भी वो काम करते हैं और वो एडिट मोड में भी काम करते हैं। तो अभी हम जो है इसे नॉर्मल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास टूल है एक्सट्रूड टूल। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो मैं किसी भी एज पे दबाऊंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे एक बन चुका है हमारे पास प्लस का बटन। लेकिन एक्सट्रूड टूल जो है हम फेसेस में यूज करते हैं। तो मैं 3 दबा के फेस सिलेक्ट में आता हूँ। जैसे ही मैंने ये फेस सिलेक्ट किया, यहाँ पे एक बटन आ गया। तो मैं जैसे ही इसे पकड़ के ऊपर करूंगा, नीचे करूंगा, तो देख सकते हैं क्यूब के अंदर से ही ना ये बढ़ रहा है खुद को, एक्सट्रूड कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है खुद को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है शॉर्टकट बोल रहा हूँ, जो टूल है वो है इंसर्ट फेस। इंसर्ट से आपको पता चल रहा होगा कि ये इंसर्ट करता है चीजों को। जैसे मैं इसे पे क्लिक करूँ तो देख सकते हैं इंसर्ट हो चुका है। फिर मैं एक्सट्रूड वाले पे क्लिक करके इसे बाहर निकाल देता हूँ। फिर मैं इंसर्ट करता हूँ तरह से, फिर मैं एक्सट्रूड वाले पे क्लिक करता हूँ और इसे बाहर निकाल देता हूँ। देख सकते हैं कि हमने सिर्फ 2 टूल का यूज करते हुए कितनी यानी कि कुछ शेप बनानी हमने शुरू कर दी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा टूल जो है हमारे पास वो है बेवल टूल, ठीक है। बेवल टूल का क्या मतलब है? बेवल टूल का मतलब है कि जो भी आपके शार्प एजेस हैं, यानी कि मेरे पास यहाँ पे ये एजेस हैं, ठीक है, मैंने आपको जैसा कि बताया है, इनमें और ज्यादा एजेस ऐड कर देगा, ठीक है। वर्टिसेस हैं तो ज्यादा वर्टिसेस ऐड करेगा, तो आपकी आपकी वो चीज राउंड हो जाए या स्मूथ हो जाए। जैसे कि अभी मैंने क्लिक कर के रखा है तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्क्वायर है। अभी मैंने बेवल मोड को सिलेक्ट करके रखा है। जैसे मैं इसे पकड़ के ऐसे खींचूंगा तो देख सकते हैं कुछ ना 2 इसने वर्टिसेस ऐड करके कुछ ऐसा कर दिया है। तो मैं इन्हें बढ़ा कैसे सकता हूँ, इनके सेगमेंट्स जिसे कहते हैं बढ़ा। जैसे मैं स्क्रॉल माउस को जो है स्क्रॉल माउस बोल रहा हूँ, यहाँ पे आके आपने इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे हर जो आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया है उसकी प्रॉपर्टीज शो होंगी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये एजिस पे लगा हुआ। अगर मैं वर्टिसेस पे लगाऊंगा तो ये सिर्फ वर्टिसेस को बेवल करेगा। मैं एजिस पे लगाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सेगमेंट्स, ये एक सेगमेंट लगा हुआ है। अगर मैं 2 लगाता हूँ देख सकते हैं जितने मैं बढ़ाता जाऊंगा तो ये उतने बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इन्हें कम करता जाऊंगा तो ये कम होते जाएंगे। मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड जेड, तो इस तरह से। अभी बेवल टूल के बारे में हम बहुत चीजें डिटेल में सीखेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लें। मैं आपको हर चीज डिटेल में सिखाऊंगा इस कोर्स में। ये कोर्स काफी लंबा हो सकता है लेकिन आप अगर ये पूरा वॉच कर लेंगे तो आप बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं ब्लेंडर के। उसके बाद हमारे पास एक है लूप कट टूल। लूप कट टूल का क्या मतलब है? ये हमारे जो है ऑब्जेक्ट को काटने के लिए काम आता है। ये मतलब नहीं 2 हिस्सों में नहीं करेगा, लेकिन मेरा मतलब कि यहाँ पे एक एज ऐड कर देगा एक्स्ट्रा। वो मैं आपको बताता हूँ किस लिए। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं एक छोटा सा फेस निकाल के उसे इधर एक्सट्रूड कर लूँ इस तरफ, ठीक है, यहाँ से इस तरफ एक्सट्रूड करूँ, तो मुझे यहाँ पे एक एज चाहिए होगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको वैसे करके दिखाता हूँ। अगर मैं एक्सट्रूड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये पूरा फेस एक फेस है, मैं चाहता हूँ ये 2 में डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम लूप का टूल यूज करते हैं। जैसे मैंने कहीं पे भी लेके जाऊंगा तो देख सकते हैं कि येलो लाइन सी आ रही है, कहीं पे भी दरमियान मिलेगी। यहाँ पे लाके आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करते ही देख सकते हैं हमारा एक एज बन गया है। बाद हम एक्सट्रूड में जाते हैं। अब ये देख सकते हैं हम 3 दबाएंगे, यहाँ पे ये अलग फेस बन चुका है, ये अलग फेस बन चुका है। मैं अब इसे एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसे इंसर्ट कर सकता हूँ, इसे फिर से एक्सट्रूड कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप रैंडम शेप्स बना सकते हैं इन 3-4 टूल्स की मदद से। उसके बाद हमारा नाइफ टूल है, इसे हम आगे समझेंगे जब इसका टाइम आएगा। बाकी टूल्स इतने काम के नहीं हैं फिलहाल, क्योंकि वो थोड़े एडवांस हैं। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने टैब मोड से बाहर जाना है। ए दबा के इसे डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, एक न्यू क्यूब ऐड करते हैं, डॉट दबा के इस पे चले जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली खुल गई हैं। तो मैं इसे यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद टैब दबा के एडिट मोड में जाएंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सारे शॉर्टकट्स, ठीक है। हर जो ये हमने देखे हैं टूल्स, इनके शॉर्टकट्स क्या हैं। सबसे पहला जो हमने देखा था एक्सट्रूड टूल, तो उसका शॉर्टकट है ई। किसी भी फेस को सिलेक्ट करूंगा, ई दबाऊंगा तो देख सकते हैं ये एक्सट्रूड हो रहा है, ठीक है। इसको ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसको ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ, इसको ई दबा के एक्सट्रूड इन कर सकता हूँ, इसको ई दबा के एक्सट्रूड इन कर सकता हूँ, इसको ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ। क्योंकि एक्सट्रूड ई से शुरू हो रहा है तो एक्सट्रूड का शॉर्टकट ई होगा, सिंपल सी बात है। तो फिर इंसर्ट का क्या होगा, आई से शुरू हो रहा है तो उसका शॉर्टकट आई होगा। तो आई दबा के ये देख सकते हैं मैं फेस को इंसर्ट कर सकता हूँ, ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ, आई दबा के इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ई दबा के एक्सट्रूड कर सकता हूँ। और
उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये राउंड हो जाए, ठीक है? यहाँ से ये राउंड हो जाए। हाँ? तो अगर इसे हम राउंड करना चाहते हैं तो क्या कंट्रोल बी, बेवल का शॉर्टकट, ठीक है? उसका सिर्फ बी नहीं है, सिंपल बी दबाएँगे तो वो उसका शॉर्टकट नहीं है, आपने कंट्रोल दबा के रखना है, फिर बी दबाना है, तो अब हमारा बेवल टूल एक्टिव हो चुका है। अब जैसे मैं इसे खींचता हूँ, तो देख सकते हैं एक एज इसने ऐड किया है। अगर मैं अपनी स्क्रॉल व्हील को घुमाऊँगा तो ये मल्टीपल एजेस यहाँ पे ऐड कर देगा और यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा कुछ शेप बन चुकी है, ये कुछ मज़ेदार शेप बन गई है, ठीक है? इस तरह से। तो ये इन टूल्स के शॉर्टकट्स हैं, ठीक है? उसके बाद अब हमें क्या सीखना होगा? अब हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। अभी हम टैब से बाहर जाते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पे एक क्यूब ऐड करते हैं। क्यूब ऐड करने के बाद अब हम क्या नया सीखने वाले हैं? जो हमने कुछ सीखा है ना, कुछ टूल्स, उनकी मदद से हम थोड़ा-सा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अब मेरे साथ-साथ ये स्टेप दोहराएँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है एक किस्म का ये टेबल का, ठीक है? फिर इसके बाद हम मटेरियल के सेक्शन में जाएँगे, फिर वहाँ पे हम देखेंगे कि मटेरियल कैसे अप्लाई करने हैं। सबसे पहले अब हमने जो है एक टेबल बनानी है, टेबल इतनी चौड़ी तो नहीं होती ना, वो तो इतनी बारीक सी होती है इतनी। क्या करना होगा? एस दबाना होगा और किस एक्सिस में हमें स्केल डाउन करना होगा? ज़ेड एक्सिस में। ज़ेड दबाता हूँ और यहाँ पे ये देख सकते हैं जैसे ही स्केल डाउन करता हूँ तो ये बिल्कुल बारीक हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पे बिल्कुल बारीक हो चुकी है। उसके बाद अब मुझे थोड़ा इसे इधर भी बड़ा करना है, उधर भी बड़ा करना है। मैं एस दबाता हूँ, वाई दबाता हूँ, वाई एक्सिस में थोड़ा इतना स्केल कर देता हूँ। एस दबाता हूँ, एक्स दबा के एक्स एक्सिस में थोड़ा इतना स्केल कर देता हूँ। इस तरह से जो है ना हमारी टेबल बन चुकी है, मतलब कि सिंपल शेप आपको बतानी सिखा रहा हूँ। आपने टेंशन नहीं लेनी, हम हाई चीज़ें भी सीखेंगे, ठीक है? तो उसके बाद शिफ्ट ए दबाऊँगा, एक और क्यूब ऐड करना है जो हमने इसकी टाँगों में लगाना है। तो अब आप एक बात नोट कर रहे होंगे, ठीक है? कि मैं जो भी चीज़ें ऐड करता हूँ ना वो यहाँ पे ऐड होती है। ये जो रेड और व्हाइट कलर का सर्कल है और इसके दरमियान ये प्लस का आइकॉन है, ठीक है? यहाँ पे ऐड होती हैं। तो बेसिकली ये जो है ये हमारा 3D कर्सर है। 3D कर्सर का मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप अपने 3D वर्ल्ड में ऐड करना चाहते हैं वो इस 3D कर्सर पे ही ऐड होगी, ये उनका ओरिजिन होगा, ठीक है? तो आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे ना वो आपके 3D कर्सर पे ऐड होगी। उसके बाद आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो इस 3D कर्सर को कहीं और मूव कैसे करना है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा, आपने टेंशन भी बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है? तो अभी जो है हम इसका एक पाँव बनाने वाले, पाँव या लेग कह सकते हैं। तो अभी हमें क्या है इस क्यूब को बिल्कुल छोटा करना होगा, एस दबा के बिल्कुल इतना सा कर देते हैं। देख सकते हैं छोटा हो गया और अपने पिवट पॉइंट से ही हुआ है। जी दबा के जो है हम एक्स दबा के इधर उधर ले जाते हैं। और अब मैं आपको थोड़े से व्यू के शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ठीक है? आपने जो है शॉर्टकट्स अगर आपको याद नहीं होते तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आप बार-बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे शॉर्टकट्स याद हो जाएँगे, ठीक है? आपने घबराना नहीं है। तो सबसे पहले जो है हमारा नम पैड पे अगर हम 1 दबाएँगे तो ये हमारा माइनस वाई एक्सिस शो करा देगा। फिर से वही 1 दबाएँगे तो कुछ नहीं शो होगा भाई, माइनस वाई एक्सिस ही शो होगा। फिर उसके बाद अगर हम 2 दबाएँगे तो थोड़ा इस तरह का व्यू शो होगा। 3 दबाएँगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस से साइड से शो कराएगा। 6 दबाएँगे तो कुछ इस तरह से शो कराएगा। 5 दबाएँगे तो इस तरह से 4 दबाएँगे तो इस तरह से। 7 दबाएँगे तो टॉप व्यू आ जाएगा। 8 दबाएँगे तो थोड़ा टिल्ट करके आएगा टॉप व्यू। 9 दबाएँगे तो फिर थोड़ा-सा घुमा देगा। तो अभी हमें कौन-सा चाहिए? टॉप व्यू चाहिए, 7 वाला। तो हम इधर 7 दबाते हैं। 7 दबाने के बाद अभी यहाँ पे हमारे पास एक जो है हमारा क्यूब सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है? हुआ है। तो हम जी दबाते हैं, वाई दबा के इधर वाई एक्सिस में ले जाते हैं। अब अब हमने सीखना है डुप्लीकेट का शॉर्टकट। शायद मैं पिछले कोर्स में मैंने आपको बताया है या नहीं बताया, लेकिन अभी बता रहा हूँ। शिफ्ट दबा के आप डी दबाएँगे तो आपकी वो चीज़ डुप्लीकेट हो गई है। आप देख सकते हो उसके बाहर व्हाइट लाइन्स आ चुकी हैं और उसके साथ ग्रैब वाला टूल आ चुका है, ठीक है? वो ग्रैब हो चुकी है अपने माउस के साथ। तो अब मुझे जो है एक्स एक्सिस पे इसे मूव करना है, एक्स दबा के इधर ले आता हूँ यहाँ पे। अभी हम थोड़ा-सा व्यू को मूव करके देखते हैं, अरे! ये तो अंदर घुस गई है उसके। अब देख सकते हैं ये क्यूब अंदर घुस गया, अब हमें नज़र नहीं आ रहा। तो यहीं पे हमारा जो है ये वायर फ्रेम मोड काम करता है, देख सकते हैं? इस तरह से।
अब मैं शिफ्ट दबा के दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जी दबाता हूँ, जेड दबाता हूँ, यहाँ नीचे ले आता हूँ, ठीक है, फिर सॉलिड व्यू में चला जाता हूँ। अभी मैं 7 दबा देता हूँ, दोनों सिलेक्ट हैं, शिफ्ट डी दबाता हूँ, वाई दबा के अभी दोनों डुप्लीकेट हो गए, ठीक है, दोनों को यहाँ पे ले आता हूँ, इधर, ठीक है, तो अभी हमारे जो पाँव हैं वो लंबे नहीं है, तो ये लंबा करना होगा, शिफ्ट दबा के इसे पकड़ता हूँ, इसे पकड़ता हूँ, चारों पकड़े गए, एस देन जेड दबाऊंगा तो जेड एक्सिस में ये बड़े हो जाएंगे इतने कुछ, तो जी देन जेड दबाऊंगा तो यहाँ पे इन्हें ले आऊंगा यहाँ पे, तो मुबारक हो, आपकी जो है टेबल बन के रेडी हो चुकी है, आपने अपना पहला प्रोजेक्ट बना लिया है टेबल का, ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने जो है एक चेयर बनानी है, सिंपल चेयर, शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पे मैश में जाते हैं, मैश में जाने के बाद एक क्यूब ऐड करते हैं, क्यूब ऐड करने के बाद एस देन जेड दबा के इसे छोटा कर देते हैं, जी देन जेड दबा के इसे ऊपर ले आते हैं, तो देख सकते हैं चेयर इतनी बड़ी तो नहीं होती ना, अब एस दबा के इसे और इतना छोटा कर देंगे, ठीक है, तो अब जो है मुझे थोड़ी इरिटेशन हो रही है, क्योंकि मैं अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करता हूँ, कुछ भी एडिट करता हूँ, तो मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना यार कि मेरी जो है ये जो है ना टेबल इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इस पे ड्रैग कर दूंगा सारा, तो इसे हाइड कर दूंगा व्यू से, ठीक है, इसे हाइड कर दूंगा, हाइड करने का क्या शॉर्टकट है, एच, ठीक है, अब एच दबाएंगे, एच से हाइड ही होता है, तो एच दबाऊंगा तो ये हर चीज हाइड हो चुकी है, देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसे हाइड कर सकते हैं, ये आंख का बटन बना हुआ है, यहाँ से भी मैं हाइड कर सकता हूँ, लेकिन अगर इन चीजों को सिलेक्ट करके एच दबाऊंगा तो ये हाइड हो चुकी है, उसके बाद मैं इस चेयर पे आराम से काम कर सकता हूँ, जी देन जेड दबा के इसे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसके थोड़े से पाँव बनाता हूँ, अब मुझे पाँव बनाने की ना जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ से मैं जो है आल्ट एच दबाता हूँ, यहाँ पे एक पाँव जो है इसे शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, इसे एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा इधर ले जाता हूँ ताकि ये हाइड ना हो, फिर इस टेबल को इन सब चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, ठीक है, अब हम जो है अपने वर्क फ्लो को फास्ट बनाना सीखेंगे, हमने ये नहीं कि हर चीज़ को नया, जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हम उसका रीयूज करेंगे, इसे एच दबा के हाइड करेंगे तो पाँव हमारे पास मौजूद था तो हमने उसका रीयूज किया, जी देन एक्स इधर ले आएंगे, 7 टॉप व्यू में जाएंगे, ई देन एक्स इधर, ई देन वाई इधर, ठीक है, अब इसे कर लेते हैं थोड़ा छोटा क्योंकि चेयर के पाँव इतने बड़े नहीं होते, एस देन जेड इतना, ई देन जेड, अब यहाँ पे हम 1 दबाएंगे तो हमें फ्रंट व्यू से नजर आ रहा है कि ये इसके साथ असाइन हो चुका है, 7 दबाएंगे ऊपर चले जाएंगे, शिफ्ट डी दबा के एक्स दबा के इधर थोड़ा मूव कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को फिर से सिलेक्ट करेंगे, 7 दबा के टॉप व्यू में जाएंगे, शिफ्ट डी दबाएंगे, यहाँ पे जी हम वाई दबाएंगे और वाई एक्सिस में इधर ले आएंगे, ठीक हो गया, तो ये कुछ हमारा इस तरह का एक सटूल बन चुका है, लेकिन अब हम इसे चेयर बनाना चाहते हैं तो हम सिंपली इसे डुप्लीकेट करके थोड़ा यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, शिफ्ट डी दबाएंगे, डुप्लीकेट हो चुका है, यहाँ पे आर दबा देंगे, आर दबाने के बाद वाई दबाएंगे, वाई एक्सिस पे ये रोटेट होगा, और यहाँ पे आप जो है नंबरिंग के साथ भी इसे रोटेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 90 लिखूंगा ना अपने कीबोर्ड से, 9 दबा के 0 दबाऊंगा 90 होगा, तो ये 90 के एंगल पे रोटेट हो जाएगा, इंटर कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद जी दबाऊंगा, एक्स एक्सिस में यहाँ पे मूव कर दूंगा, जी दबा के जेड एक्सिस में यहाँ पे मूव कर दूंगा, तो हमारी सिंपल चेयर भी बन के रेडी हो चुकी है, तो अब बाकी चीजों का अनहाइड करने का शॉर्टकट क्या है, जो हमने हाइड की थी, तो ऑल्ट दबा के रखेंगे, एच दबाएंगे तो हर चीज अनहाइड हो जाएगी, अब देख सकते हैं जो अनहाइड हुई है वो सिलेक्ट हुई हुई है, तो इसे जी दबाएंगे, एक्स दबा के एक्स एक्सिस में थोड़ा इधर मूव कर देंगे, ठीक है, जी दबा के जेड एक्सिस में थोड़ा ऊपर कर देंगे, उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये हमारी चेयर्स जो हैं वो 4 आ जाएं, तो हम 7 में जाते हैं टॉप व्यू में, तरह से इस सबको सिलेक्ट कर देते हैं, शिफ्ट दबा के हर चीज सिलेक्ट हो गई, अरे यार 7 में जाएंगे, शिफ्ट दबा के हर चीज को इधर सिलेक्ट हो जाएगी हमारी हर चीज, सिलेक्ट होने के बाद हम जो है पूरी चेयर को शिफ्ट डी दबाएंगे, एक्स दबा के एक्स एक्सिस में ले आएंगे, यहाँ पे आर दबाएंगे, जेड दबाएंगे, देन -180 या 180 आप दबा सकते हैं कुछ भी, फिर से 7 दबाते हैं, शिफ्ट डी दबाते हैं, वाई दबा के इधर ले जाते हैं जी, ठीक है, एक्स दबा के जी, देन एक्स दबा के इधर ले आते हैं, आर देन जेड देन 90, ठीक है, ये डुप्लीकेट हो चुकी है यहाँ पे एक चेयर, जी दबा के थोड़ा एक्स दबा के इधर ले आते हैं, बाद शिफ्ट डी दबाएंगे, जी ग्रैब हो चुका है,
Y दबा के इधर ले आएंगे, उसके बाद फिर से RZ180, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारा एक पूरा सेट तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी हम ए दबा के सब चीजों को सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद G देन X थोड़ा सा वर्ल्ड के दरमियान में ले आते हैं और डॉट दबा के इन सब चीजों पे फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला प्रोजेक्ट बन के रेडी हो चुका है। तो अब हमें इन्हें कलर करना आना चाहिए, तो अब हम थोड़ा सा जो है अपना मटेरियल मोड के बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले आपने किस पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे इस आइकॉन पे मटेरियल व्यू पोर्ट में आप आ जाएंगे और उसके बाद अब यहाँ से हम कुछ ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये तो हमारी प्रॉपर्टीज थी, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो शो हो रही हैं। उसके बाद आप नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे भी सेम इसी तरह का आइकॉन नजर आ रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो भी चीज सिलेक्ट करेंगे ना, सिलेक्ट की होगी उसका मटेरियल शो होगा। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया तो इस पे कोई मटेरियल नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे हमें कोई मटेरियल शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपके पीसी की पावर के तहत ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है, अगर आपका पीसी बहुत ज्यादा लो एंड है, नहीं तो ये ऐसे फटाक से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल 001 के नाम से क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी मेरे होते हुए, मैं आपको हर चीज एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है प्रीव्यू बटन दबा के यहाँ पे प्रीव्यू भी ले सकते हैं कि आपका मटेरियल कैसा नजर आने वाला है, लेकिन हम प्रीव्यू हमें यहाँ पे लाइव नजर आ रहा है जब, तो हम प्रीव्यू क्यों ही लें। तो बेस कलर जो है आपका वो व्हाइट सिलेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हाइट है। जैसे ही मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ कलर पे लाके, तो यहाँ से आप जो है RGB को भी कंट्रोल कर सकते हैं, HSV को, HEX को भी, और कहीं से कलर आप पिकअप भी कर सकते हैं, लेकिन हम HSV को यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ से जैसे ही मैं इसे डार्क करता जाऊंगा तो देख सकते हैं हमारी टेबल डार्क हो चुकी है। लाइट करता जाऊंगा तो लाइट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा ना इसे लकड़ी वाला कलर देने की कोशिश करते हैं, थोड़ा यहाँ से डार्क कर देते हैं, तो देख सकते हैं इस तरह का ब्राउन ब्राउन कलर हमने थोड़ा सा इसको दे दिया है, लकड़ी वाला। और ठीक है, ये हमारा हो गया बेस कलर, ठीक है। सरफेस आपने अभी नहीं देखना, ये चीजें नहीं देखनी। उसके बाद आपने कुछ चीजें ऐसी देखनी है कि मटेरियल किस तरह के होते हैं हमारी रियल लाइफ में, या तो वो रबड़ होगा, मेटेलिक होगा, रफनेस होगी उसकी, या रफनेस बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है, या उसमें मतलब कुछ ऐसी चीजें होंगी, ठीक है। तो वो बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी एक मेटेलिक का ऑप्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे ये 0 है। अगर मैं इस पे क्लिक करके रखता हूँ, इसे ड्रैग करता हूँ, देख सकते हैं फुल मेटेलिक करता हूँ, तो ये देख सकते हैं फुल ये मेटल की तरह हमें फील होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैं इसे कम करता हूँ तो देख सकते हैं बिल्कुल किस तरह से रफ रफ और थोड़ी रबर टाइप फील हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इसे मेटेलिक पे फुल करता हूँ तो ये मेटेलिक की तरह हमें फील देना शुरू कर चुकी है टेबल हमारी। तो कोई पागल ही होगा जो मेटेलिक की टेबल यूज करता होगा, ये लोग करते हैं मुझे नहीं पता। तो हम इसे मेटेलिक कर देते हैं 0। उसके बाद एक होती है रफनेस। अगर हम मैं इसे फुल रफ कर दूंगा तो देख सकते हैं फुल रफ, इसमें रोशनी बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये फुल रफ होगी इसकी सरफेस। लेकिन अगर मैं रफनेस कम कर दूंगा तो देख सकते हैं कितनी शाइनी टेबल, मिरर की तरह शाइनी हो गई है हमारी टेबल, ठीक है। और फिर हम रफनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसे ऊपर करते हैं और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन आपको उनकी ज़रूरत नहीं है अभी जानने की। अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं तो आपको बेसिक मटेरियल आना चाहिए। उसके बाद हम जो है पाँव का कलर कर देते हैं ब्लैक। यहाँ पे न्यू मटेरियल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे ब्लैक कर देंगे। पाँव मेटेलिक मेटल के होने चाहिए तो मेटेलिक फुल कर देंगे। रफनेस इतनी सी कम कर देंगे इनकी। और अब मैं तो पागल तो नहीं हूँ ना, मैं यहाँ पे आऊँगा और फिर यहाँ पे आऊँगा और फिर इन सब पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सबसे पहले पहले बताया था पिछले लेसन में कि जो चीज एंड पे सिलेक्ट होगी, जिसके बाहर येलो लाइन होंगी, उसकी प्रॉपर्टीज दूसरी सब चीजों पे शिफ्ट होगी। तो सबसे पहले हम जो है इन सब पाँव को सिलेक्ट कर लेते हैं जो व्हाइट कलर की हैं, ठीक है। इन सब को सिलेक्ट करते हैं तरह से, इस तरह से, इस तरह से सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। एंड में हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं इसके बाहर येलो है हर चीज, बाकी सबके बाहर जो है ऑरेंज वो लाइंस।
जैसे मैं एल पे क्लिक करूंगा, शॉर्टकट पता नहीं वर्क क्यों नहीं कर रहा। कंट्रोल एल था मेरे ख्याल में यार, मुझे एक मिनट। हाँ, बंदा भूल जाता है यार, मैं भी भूल जाता हूँ। कंट्रोल एल पे जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के एल दबाऊंगा, तो यहाँ से हम इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को लिंक कर सकते हैं, जैसा कि लिंक टू सीन। लेकिन अभी आपको इतनी चीजें देखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लिंक मटेरियल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको समझ आ गई ना अभी लिंक का क्या मतलब है। तो उसके बाद हम अपनी चेयर पे क्लिक करते हैं, न्यू मटेरियल पे दबाते हैं। दबाने के बाद यहाँ पे बेस कलर में जाते हैं, थोड़ा सा ब्लैक लगाते हैं इसमें, और फुल रफ वाला, ठीक है। कि ये चेयर है। और फिर क्या करना है, सबको सिलेक्ट करना है, जैसा कि आपको बताया था। को सिलेक्ट करेंगे, एंड पे इसको करेंगे, कंट्रोल एल दबाएंगे, लिंक मटेरियल कर देंगे, सब पे मटेरियल लग चुके हैं, ठीक है। तो अब अब हम सीखेंगे बेसिक ऑफ लाइटिंग। अभी हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, अभी मैं आपको सिखाता हूँ कि प्रोजेक्ट को सेव किस तरह से करना है। ये तो ब्लेंडर में बना है ना, सेव तो कहीं नहीं हुआ। तो आपने जिस तरह आप दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं, कंट्रोल एस दबाएंगे तो ब्लेंडर की एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आप कोई भी फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक 3D फोल्डर बनाया हुआ है, मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ, जैसा कि LESS लेसन्स यूट्यूब के, इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं अनटाइटल्ड डॉट ब्लेंड फाइल बन रही है। यहाँ पे हम कर देते हैं CHAIRS चेयर्स, ये चेयर टेबल। जैसे ही क्लिक करके इंटर, यहाँ पे सेव ब्लेंड फाइल पे क्लिक करूंगा तो अब हमारे जो है ब्लेंडर की फाइल सेव हो चुकी है। अब बिजली जाए, ब्लेंडर बंद हो, क्रैश हो, कुछ भी हो जाए, फाइल सेव होगी, आप वहीं से उसे खोल सकते हैं सुकून से। तो मैं आपको वो खोल के भी दिखा देता हूँ। अब मैं इसे क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे जाते हैं, हमारा फोल्डर कहाँ गया भाइयों, सेशन में क्लिक करेंगे तो हमारी फाइल अभी खुल जाती है। खुल जाना यार, ये स्लो पीसी होने का आपको पता है, ये मसला होता है स्लो पीसी होने का। देख सकते हैं कितनी स्लो स्लो ओपन हो रहा है। हो जा भाई, हो जा। देख सकते हैं वहीं से, एग्जैक्ट वहीं से फाइल खुली है। यहाँ पे शॉर्टकट्स में लगा दूं, लग गए हैं। इस तरह से देख सकते हैं हमारी वहीं से ये फाइल खुली है। तो अब रेंडर व्यू पोर्ट में हम जाएंगे तो देख सकते हैं अभी भी हमारे पास वही रिजल्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ब्लेंडर को नहीं बताया कि इसमें लाइटिंग हमने कहाँ से ऐड की है। भाई हमने कोई लाइटिंग ऐड की है या नहीं की। उसके बाद ये हमने लाइटिंग तो ऐड की ही नहीं यार, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप टेंशन ना लें। यानी कि हमने ना इसमें कोई लाइटिंग ऐड की है, ना कोई कैमरा ऐड किया है। क्योंकि ब्लेंडर किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में ना कैमरा के थ्रू चीजें रेंडर होती हैं। जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं, उसमें होता है थर्ड पर्सन व्यू, फर्स्ट पर्सन व्यू, ठीक है। तो थर्ड पर्सन व्यू से क्या होता है कि वो थर्ड पर्सन कैमरा में स्विच हो जाता है आदमी, हम कहते हैं ना कैमरा चेंज किया है हमने एक किस्म से, क्यों चेंज किया है। तो इसी तरह से ब्लेंडर में भी चीजें रेंडर करने के लिए आपको एक कैमरा चाहिए होता है, और वो ब्लेंडर के अंदर ही मौजूद है। लाइटिंग भी ब्लेंडर के अंदर ही मौजूद है, ठीक है। आज के इस कोर्स में हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, बहुत सारे शॉर्टकट सीखे हैं। और अगर आपको ये भूल रहे हैं अभी मैं वीडियो को, यार मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ना बस करूँ, इतनी ही वीडियो बनाऊं, अपलोड करूं, ताकि ना आपको अच्छे से सीख मिले। आप ज़्यादा लंबी-लंबी चीज़ें देखेंगे तो फिर आप पिछली भूल जाएँगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट लेसन में हम जो है लाइटिंग के बारे में, कैमरा के बारे में सीखेंगे और रेंडर करेंगे अपना यही सीन। ये जो सीन हमने बनाया है, यही पहला सीन हम जो है अपना रेंडर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो, नहीं तो अगले लेसन तो आपका ही मिस होगा, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए आप ब्लेंडर की प्रैक्टिस करें। बाय बाय।